हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गेट सिलेक्शन की आज की हमारी क्लास में, जहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साउथ अमेरिका की रिवर्स और प्लेट्स और ग्रासलैंड जो है, घास के मैदान हैं, जो नदियां हैं और उनके जो पठार हैं। आज की क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आप देखिए, ये हमारी अर्थ है और हमें 3 आर्टिफिशियल लाइन खींची हुई है। इक्वेटर एक ऐसे देशांतर जो आपकी धरती को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। आपकी जो सर्फिकल और गोल आपकी जो दिखाई देती है धरती, उसको दो हिस्सों में बांटने का काम कौन करता है? आपकी इक्वेटर करती है। ऊपर कौन आता है? आपका नॉर्थ पोल, और नीचे साउथ पोल आपको दिखाई देता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आपको वहां दिखाई देगा। ये वाली जो लाइन है, ये क्या है हमारी? ये वाली जो लाइन है, ये है इक्वेटर। क्या है? इक्वेटर, इसका नाम है इक्वेटर। और जब हम नीचे आते हैं, है ना, इधर आइए, ये 23 डिग्री एंड हाफ है। क्या है? इसके अकॉर्डिंग ये 23 डिग्री एंड हाफ पे एक लाइन आती है। लाइन का नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी आपकी मकर रेखा। कौन सी रेखा है? ये मकर रेखा है। ऊपर देखेंगे जो इंडिया से जा रही है, दिखाई दे रहा है आपका इंडिया से जा रही है। इंडिया से कौन सी रेखा जाती है? आपकी कर्क रेखा दिखाई देती है, कर्क रेखा गुजरती है। और जब हम इन दोनों के बीच में देखते हैं, तो ये वाला जो पूरा रीजन जो होता है, पूरा रीजन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो ये एरिया होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक जोन, ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, ट्रॉपिकल। और जब इसके ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर यहाँ तक ऊपर जाएंगे और इसके नीचे जाएंगे, मतलब कैप्रिकॉर्न के नीचे जाएंगे, मकर रेखा के नीचे की साइड चलेंगे और कर्क रेखा के ऊपर की साइड जाएंगे, तो हमें कौन सा जोन दिखाई देगा? टेम्परेट। ये आपका ट्रॉपिकल जोन, हिंदी में बोले तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इस एरिया में गर्मी ज्यादा होती है, हीट ज्यादा दिखाई देती है। और कंपेरेटली जब ऊपर जाते हैं और पोल्स की साइड जाते हैं, पोल की साइड, पोल ऊपर है और नीचे है। अब इससे पोल के ऊपर जाएंगे ना, कर्क रेखा से पोल की साइड ऊपर जाएंगे, तो धीरे धीरे आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप ध्रुव के पास जाएंगे, इक्वेटर से ध्रुव की ओर जाएंगे, तो आपका टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा, यहाँ पर टेम्परेचर अच्छा ज्यादा है, बरसात अच्छी खासी होती है। ट्रॉपिकल एरिया में क्या होती है? बरसात। इस एरिया में अच्छी खासी बरसात होती है, बरसात अच्छी खासी होती है। फिर गर्मी भी अच्छी खासी मिल रही है, मतलब आपके पेड़ पौधे जीवन को पनपने का जो सहयोग चाहिए प्रकृति के द्वारा, ये ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे अच्छी खासी बरसात हो रही है, अच्छी खासी गर्मी यहाँ पे पड़ रही है, जीवन पनपने के आसार इस क्षेत्र में ज्यादा होंगे, है ना। तो हम इसे देखते हैं कि इस क्षेत्र में अब हमें क्या पढ़ना है? इस क्षेत्र का, और इस क्षेत्र में जो भी ग्रासलैंड है, घास के जो मैदान है, हम उनको देखेंगे। आप ये देखिए, जिस क्षेत्र में ट्रॉपिकल जो एरिया हमने बताया कि ट्रॉपिकल जोन, जिस ट्रॉपिकल जोन की हम बात कर रहे हैं, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न के बीच में, आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो हमें क्षेत्र दिखाई देता है, वहाँ की जो जलवायु है वो थोड़ी डिफरेंट है। वहाँ आपको अच्छी हीट मिल रही है, अच्छी गर्मी मिल रही है, अच्छी वहाँ पे सनलाइट अच्छी खासी मिलती है पेड़ पौधों को, बरसात अच्छी होती है। तो आप वहाँ क्या देखेंगे? जहाँ पे अच्छा पानी है, अच्छी धूप भी अच्छी निकल रही है, वहाँ जीवन अच्छे से पनपेगा। क्या? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। घास जो होगी वो अच्छी खासी बड़ी होगी, अच्छी खासी घास बड़ी होगी, और उन्हीं घास के बीच में आपको पेड़ दिखाई देंगे, पेड़ आपको दिखाई देंगे। पर कंपेरेटिवली जब हम ट्रॉपिकल एरिया से पोल की साइड जाते हैं, है ना, आपकी कर्क रेखा से ऊपर जाते हैं और मकर रेखा से नीचे की साइड आते हैं, पोल की साइड जा रहे हैं, है ना, ध्रुव की साइड जा रहे हैं, तो हमें कौन मिलेगा? हमें टेम्परेट ग्रासलैंड मिलेगी, टेम्परेट एरिया मिलेगा। कंपेरेटिवली आपको ठंडा प्रदेश में दिखाई देगा। और ठंडे प्रदेश में क्या होगा? ठंडे प्रदेश में धूप कम निकलेगी, है ना, धूप कम निकलेगी, बरसात थोड़ी कम होगी। क्या मिलेगा आपको? वहां पे छोटी छोटी घास
आपको दिखाई देगी। हमें दो तरह की ग्रासलैंड दिखाई देगी, दो तरह के घास के मैदान दिखाई देंगे। जब मैं आपसे कहूं कि ट्रॉपिकल एरिया में जाएंगे, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अगर मैं देखूंगा तो मुझे किस प्रकार के आपके घास के मैदान दिखाई देंगे? आपको इस टाइप के घास के मैदान दिखाई देंगे, जहाँ की घास बड़ी होगी, पेड़ जो होंगे पेड़ उगे हुए होंगे, पेड़ की साइज अच्छी खासी होगी। पर कंपेरेटिवली आप जब टेम्परेट एरिया में जाएंगे, आपके उष्ण कटिबंधीय, फिर थोड़ा गलत लिखा गया है यहाँ पे, आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। ये आपका टेम्परेट जोन है, शीतोष्ण क्षेत्र है ये। और शीतोष्ण क्षेत्र में आप जब देखेंगे तो कंपेरेटिवली आपको घास के जो मैदान है उसमें घास की हाइट कम देखने को मिलेगी और पेड़ आपको नहीं दिखाई देंगे, पेड़ पौधे आपको कम दिखाई देंगे, है ना। आपको ये समझ में आई? ये देखिए, इस वाले क्षेत्र जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो ये एरिया है, इस क्षेत्र में अच्छी खासी धूप दिखाई देगी। और मैदान कैसे दिखाई देंगे? घास के मैदान, घास की साइज बड़ी होगी, पेड़ पौधे ज्यादा दिखाई देंगे। पर जब मैं मकर रेखा से नीचे साउथ पोल की तरफ जाता हूँ और कर्क रेखा से मैं ऊपर की साइड जाता हूँ, आपके नॉर्थ पोल की साइड आगे मैं बढ़ता हूँ, तो मुझे क्या दिखाई देता है कि रिलेटिव ठंड बढ़ रही है। ठंड बढ़ने के कारण पेड़ पौधे ठीक से पनप नहीं पाते, घास की ग्रोथ कम होती है, उनकी हाइट कम ही रहती है, पेड़ हमें थोड़े कम दिखाई देते हैं, है ना। ये देखिए, दिखाई दे रहा है, इक्वेटर दिखाई दे रही है नीली लाइन में, इक्वेटर, ये इक्वेटर हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे कहाँ से जा रही है? साउथ अमेरिका को हम पढ़ रहे हैं, तो साउथ अमेरिका में ये इक्वेडोर से जा रही है। मैंने बताया था कि इक्वेडोर से आपकी भू समांतर रेखा जाती है, इक्वेटर निकलती है। और ऊपर देखेंगे तो 23.5 डिग्री पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाई देगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपके अफ्रीका में और इंडिया को दो हिस्सों में काटते हुए निकल रही है। फिर आपको नीचे दिखाई देगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा दिखाई देगी। मकर रेखा जो आपके साउथ अमेरिका को दो हिस्सों में काट रही है। इधर देखिए, ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, नीचे आपके साउथ अफ्रीका से होकर गुजरती है। कौन? कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? यहाँ ऊपर दिखाई देगी, जो इंडिया से निकल रही है, आपके मैक्सिको से होकर जा रही है, आपके अपर अफ्रीका के ऊपर से यह निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जोन आप ध्यान रखिए, ये वाला जोन है मैक्सिको से लेके आपके ऊपर का अफ्रीका, मतलब ये अमेरिका। और आप देखेंगे मिडल अफ्रीका है, मेजर अफ्रीका जो है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, अफ्रीका में जंगल ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में है, यहाँ पे कंपेटिवली आपको सूर्य की जो किरणें हैं ज़्यादा मिलेगी, बारिश अच्छी खासी होगी। इंडिया में देखिए आप, जो प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया, वहाँ पे आपको अच्छी खासी हीट दिखाई देती है ना, अच्छी खासी जंगल दिखाई देते हैं, गर्मी वाला क्षेत्र दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आपका ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आपको दिखाई देगा। अब हम पढ़ रहे हैं, हम पहले पढ़ते हैं घास के मैदान। आपको मैप पहचान में आ रहा है, जिसका हमने पहले पढ़ा था? कौन था? ये आपका अमेरिका है। क्या है? साउथ अमेरिका है। हमने बताया कि यहाँ देखिए इक्वाडोर दिखाई दे रहा है, इक्वाडोर से आपके इक्वेटर दिखाई देगी, इक्वेटर दिखाई देगी। और नीचे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है ब्लैक लाइन में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आपकी मकर रेखा आपको दिखाई देगी। और हमने क्या बोला? कर्क रेखा और मकर रेखा का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, आपका ट्रॉपिकल जोन है। वहाँ की जो घास होगी वो बड़ी होगी, पेड़ पौधे दिखाई देंगे। बट कंपेरेटिवली अब मैं ट्रॉपिकल जोन से अगर नीचे आऊँगा, साउथ पोल की तरफ जाऊँगा धरती के, तो मुझे क्या दिखाई देगा कि अर्जेंटीना वाला जो हिस्सा है ना, वहाँ पे जो घास के मैदान होंगे, वहाँ जो घास के मैदान होंगे, वहाँ घास छोटी होगी। क्या होगी? कंपेरेटिवली छोटी होगी। और पेड़ झाड़ियाँ मेरे को कम दिखाई देंगी। ऊपर वाले एरिया में क्या होगा? इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर क्या होगा? घास के जो मैदान मिलेंगे हमें, वो घास के मैदान अच्छे खासे होंगे, अच्छी खासी घास की हाइट ज़्यादा होगी, है ना। तो हम यही के घास के मैदान पढ़ेंगे आज। पहली क्लास घास के मैदान पढ़ते हैं। वेनेजुएला कंट्री पहचान में आ रही है, वी से वेनेजुएला, वी से वेनेजुएला हमने आपको बताया था।
यहाँ पे घास के मैदान है। घास के मैदान सबके यहाँ मैदान होते हैं, आपके यहाँ पे होंगे, यहाँ पे भी है। घास के मैदान का नाम क्या है? लानोस। क्या है? लानोस। कहाँ है लानोस? आपके वेनेजुएला में मुझे घास का मैदान दिखाई दे रहा है गाइस। मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, टहल के आता हूँ, देखता हूँ भेड़ बकरियां यहाँ चरती है कि नहीं। वेनेजुएला में कौन सा है? लानोस। लानोस क्या नाम है इसका? लानोस। मुझे घास का मैदान दिखाई देता है और यहाँ पर एक नदी बहती हुई मुझे दिखाई दी गाइस। जब मैं घूमने गया, मैंने लानोस घास के मैदान देखने गया, तो उन्हीं मैदानों में एक नदी बहती हुई दिखाई दे रही थी और नदी का नाम क्या है? ओरिनोको। उसने नदी ने मेरे को उसने बोला रुको, मैं रुक गया। नदी का नाम क्या था? ओरिनोको। क्या है? ओरिनोको। और घास का मैदान क्या है? लानोस। लानोस कहाँ दिखाई देगा? वेनेजुएला में मुझे घास का एक मैदान दिखाई देगा, लानोस। फिर मैं इधर आया, ब्राजील घूमते हुए आ रहा हूँ गाइस। ब्राजील घूम लीजिए मेरे साथ। ब्राजील आइए, ब्राजील देख लेते हैं। आप ब्राजील देखिए, यहाँ पे 3 घास के मैदान है। ब्राजील काफी बड़ा है, अमेजोन के जंगल है, ठीक है। बरसात अच्छी खासी होती है, पेड़ पौधे अच्छे खासे पनपते हैं। जहाँ जंगल है वहीं आपको घास के मैदान भी दिखाई दे रहे हैं। जंगलों से थोड़ा दूर इधर आके देखिए, मैंने C1 C2 और C3 लिखा हुआ है। ये इनकी घास के मैदान की लोकेशन है। और आपको सी नाम से, अगर साउथ अमेरिका में आपसे कोई भी आ जाए, किसी नाम से अगर कोई ग्रासलैंड आपको दिखाई दे रही है, तो ग्रासलैंड सिर्फ और सिर्फ ब्राजील में होगी। कहाँ होगी? ब्राजील में। कोई बोले C4 कैटिन घास, घास पड़ रहे हैं, घास देखो, घास दिखाई दे गया, कैटिन घास, कैटिन घास, कैटिन घास, घास का मैदान, कैटिन घास आपके ब्राजील में है। कहाँ है? ब्राजील में। कोई पूछे कैटिन घास ग्रासलैंड कहाँ मिलेगी, तो हम बोलेंगे भैया घास जो हमें मिलेगी, जो सी से चालू हो रही है, जो आपका कैटिन घास है, वो मुझे ब्राजील में देखने को मिलेगी। आगे आए, आगे आए, आगे आए, ये देखिए क्या है यहाँ पे? केराडोस। केराडोस, केराडोस क्या नाम है इसका? केराडोस। कहाँ मिलेगा मुझे केराडोस? केराडोस घास के मैदान है, घास के मैदान का नाम है। और केराडोस हमें देखने को मिलेगा ब्राजील में। इधर आइए, कैंपस देख लीजिएगा, कैंपस, कैंपस, कैंपस। घास के मैदान का नाम क्या है? हमारे घास के मैदान का नाम कैंपस है। क्या नाम है? कैंपस। क्या नाम है घास के मैदान का? कैंपस। मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है? मुझे ब्राजील में दिखाई दे रहा है घास का मैदान। और इस मैदान का नाम क्या है? इसका नाम है कैंपस। क्या है? कैंपस। ठीक है, 3 देखे हमने, 3 घास के मैदान देखे। कहाँ देखे? ब्राजील में। तीनों के नाम कैसे चालू होते हैं? सी से। सी से। ब्राजील ही है आपके साउथ अमेरिका में जिसके घास के सारे मैदान सी से चालू होंगे, और कहीं भी पूरे साउथ अमेरिका में आपको नहीं दिखाई देगा। कैटिन घास, पहले हमने क्या पढ़ा? कैटिन घास। कौन सी घास देखी? कैटिन घास देखी। फिर हम आ गए केराडोस, 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 केराडोस आ गए। यहाँ पे भी अपनी बकरियां चरा लो गाइस। केराडोस आ जाओ। अच्छे खासे मैदान मेरे को दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं ट्रॉपिकल एरिया में घूम रहा हूँ। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मैं इनको देख रहा हूँ, और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में घास मुझे बड़ी दिखाई देगी, अच्छी खासी बड़ी घास दिखाई देगी। मेरे मवेशी आराम से यहाँ चढ़ सकते हैं। कैटिन घास क्या है? कैटिन घास। कैटिन घास देखा, केराडोस देखा, फिर क्या देखा? कैंपस। क्या देखा? कैंपस। किसको एक्सपोज किया जा रहा है? किस मैदान को, घास के मैदान को मैं एक्सपोज कर रहा हूँ? उसका नाम है कैंपस। कहाँ मिला मुझे? ब्राजील में। और अच्छी खासी मुझे यहाँ पे घास मिल गई। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ, थोड़ा नीचे आता हूँ। इधर देखिए, ये कौन सा एरिया है? कैप्रिकॉर्न के जो नीचे वाला एरिया है, आपके साउथ कैप्रिकॉर्न में साउथ की साइड आपको जो एरिया दिखाई देगा, वहाँ जो घास के मैदान दिखाई देंगे वो किस टाइप के होंगे? टेम्परेट होंगे। और वहाँ पर उन घास के मैदान में हमें दिखाई देगी छोटी छोटी घास, जो ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगी, है ना। ठंडा क्षेत्र आ जाएगा, ठीक से बारिश और धूप की थोड़ी कमी होगी, तो इस क्षेत्र में हमें जो घास के मैदान दिखाई देंगे वो कंपेरेटिवली आपका ट्रॉपिकल जोन से छोटी छोटी हमें घास दिखाई देगी। जंगल हमें थोड़े कम दिखाई देंगे। इसमें देखिए, घास का मैदान अर्जेंटीना में पंपास, पंपास घास का मैदान, घास का मैदान, ग्रासलैंड। क्या नाम है?
पंपास, 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 नाम क्या है? पंपास। और यहाँ पर एक विशेष प्रकार की मुझे घास दिखाई देती है, एक विशेष प्रकार की मुझे घास दिखाई देती है जो मेरे मवेशियों के लिए बहुत अच्छी है, तो मैं वहाँ जाऊँगा। घास का टाइप क्या है? अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा अगर कोई मुझे पूछे कि अल्फा अल्फा प्रकार की घास मुझे कहाँ दिखाई देगी, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं अर्जेंटीना में आऊँगा, पंपास घास के मैदान देखूंगा, घास के मैदान पंपास देखूंगा, और पंपास में मुझे मिलेगी अल्फा अल्फा। पंपास कहाँ मिलेगा? अर्जेंटीना में। और मैंने अभी आपको बताया, अभी हमने इसी बात को डिस्कस किया गाइस। अभी हमने देखा कि हमारी जो कैप्रिकॉर्न है, ये जो लाइन है, इसके ऊपर कैंसर ऑफ कैप्रि मतलब दोनों दिखाई दे रही है ना आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उनके बीच का जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और वहाँ पे घास बड़ी दिखाई देगी। पर नीचे अगर मैं आऊँगा तो मुझे घास धीरे धीरे छोटी होती दिखाई देगी, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर कम पहुँच पा रही, कंपेटिव एरिया से, तो यहाँ पर कम होगी, है ना। नीचे हमें घास के मैदान दिखाई दिए पंपास, जहाँ घास छोटी थी। ऊपर हमने देखा ब्राजील में आपका कैटिंगास, केराडोस और कैंपोस, जहाँ पर हमें घास बड़ी दिखाई दी। बट आप ये देखिए कि एक ग्रास लैंड है जो आपके परुग्वे में है, परुग्वे में किस क्षेत्र में है? एक घास का जो मैदान आपके अर्जेंटीना, परुग्वे और ब्राजील के बीच में फैला हुआ है। तीनों देशों में फैला हुआ एक घास का मैदान परुग्वे को पूरा कवर करता हुआ। और ये जो हमारा घास का जो मैदान है, यहाँ पर हमें दोनों तरह की घास दिखाई देगी। समझ पा रहे हैं? ऊपर हमने देखा इस लाइन के नीचे दूसरी घास, ऊपर दूसरी घास, पर ये जो क्षेत्र है इसमें हमें एक मॉडरेट टाइप ऑफ ग्रास दिखाई देती है। जो ट्रॉपिकल जो एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया में अगर 10 फीट की है, मतलब 10 इंच की है, और यहाँ पर अगर 2 इंच की घास है, तो यहाँ पे हमें 5 इंच की घास दिखाई देगी। मॉडरेट एरिया है, ना ज्यादा ऊंची घास दिखाई देगी ना उससे कम दिखाई देगी, ज्यादा छोटी भी नहीं ज्यादा बड़ी भी नहीं, एक मॉडरेट साइज का ग्रासलैंड है। नाम क्या है इसका? ग्रान ग्रान चाको, ग्रान चाको। घास के मैदान का नाम हमें क्या मिला? ग्रान चाको। क्या नाम दिखाई दे रहा है आपको? ग्रान चाको। कहाँ मिल रहा है? आपके परुग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच में घास का मैदान। नाम इसका ग्रान चाको। नाम क्या देखा? ग्रान चाको। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप याद करना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आलसी लोग यहाँ तक आएंगे नहीं, आप मेहनती हैं, इसको नोट कीजिए और सबको याद कर लीजिए। ऐसे कोई एग्जाम नहीं है जहाँ ये आपके काम ना आए, और ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जहाँ आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता पड़े। ठीक है? ग्रान चाको क्या है? ग्रान चाको घास का मैदान हमें दिखाई दिया। नीचे अर्जेंटीना में हमने जो पहले पढ़ाया आपको, कहीं आप भूल तो नहीं गए? भूल गए हैं क्या? थोड़ा उठ के देखिए, कौन भी दिखा था हमें? अर्जेंटीना में हमें घास का मैदान दिखाई दिया था। घास का मैदान क्या था? पंपास। पंपास एक घास देखी थी, घास क्या थी? अल्फा अल्फा। फिर मैं आया था इधर हमने देखा ब्राजील में, मुझे ट्रॉपिकल एरिया में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 3-3 घास के मैदान दिखाई देते हैं। 3-3 घास के मैदान आपका कैटिंगोस, शेराडोस और कैंपोस। क्या है? क्या है? देखिए ध्यान से। कैटिंगास, इधर देखिए कौन सी घास है ये? कौन सी घास दिखाई दे रही? कैटिन घास। कैटिंगास, कैराडोस और कैंपोस, तीनों को रट लीजिए, याद कर लीजिए, जहन में बिठा लीजिए। इधर आइए, वी से वेनेजुएला देखा था। घास के मैदान कौन से थे? लानोस। कौन से थे? लानोस। और लानोस में हमने कौन सी नदी बहती हुई दिखाई दे रही थी? ओरिनोको ने हमको रोका था। ओके रुको, और रुक के देखो, ओरिनोको। घास के मैदान कौन से थे? लानोस। ठीक है? घास के मैदान गाइस हमने अच्छे से पढ़ लिए, ये हमारे थे घास के मैदान। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। अब हम क्या देखेंगे गाइस? हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत आपके पठार समझते हैं ना? पठार क्या होता है? आपका मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार। एक तो होते हैं पर्वत। क्या होते हैं? पर्वत होते हैं, लंबे होते हैं, 8000 मीटर की लंबाई के। माउंट एवरेस्ट, आपका अकोनकागुआ, ऐसे पर्वत, चोटियां, माउंटेन होते हैं, माउंटेन, है ना, वो पर्वत होते हैं।
और पर्वत से थोड़े कम छोटे होते हैं, ऐसा ना, थोड़ा यूं जाके थोड़ा ऊपर उठाओ लेकिन वापस नीचे चले जाते हैं। पठार होते हैं, क्या होते हैं? पठार होते हैं। और एक क्या होते हैं? मैदान होते हैं, एकदम सपाट मैदान होते हैं। और जो सी लेवल से थोड़ी ऊंचाई पे होते हैं पर ज्यादा ऊंचाई नहीं होती, वो पठार होते हैं। और उनसे ऊंचे होते हैं, तीखे तीखे, सीधे जाते जाते हैं एक पॉइंट तक रुक जाते हैं, वो क्या होते हैं? पर्वत होते हैं। हम क्या देखेंगे? पठार देखेंगे, जो प्लेन भी नहीं है पर थोड़ा आपके उठे हुए हैं। आपका प्रायद्वीपीय भारत में आप देख लीजिए, आपको दिखाई देगा, थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा। प्रायद्वीपीय भारत ऐसे ही मैदान आपको दिखाई देंगे, पठार आपको दिखाई देंगे। बुंदेलखंड का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया, ये पठार आपको याद रहना चाहिए। दक्कन का पठार हो गया, है ना। पठार क्या होता है आपने समझा। अब हम देखते हैं कि हमने कल देखा था एक घास का मैदान हमें दिखाई दिया, डेजर्ट हमें दिखाई दिया था। क्या? डेजर्ट। डेजर्ट का नाम क्या था? पेटागोनिया। डेजर्ट का नाम पेटागोनिया, अटाकामा। हमने कल ही पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? आपके अर्जेंटीना में पेटागोनिया डेजर्ट देखा था। कौन सा डेजर्ट देखा था? पेटागोनिया। अब पेटागोनिया डेजर्ट जो है, डेजर्ट क्या है? आपका क्लाइमेट। हमने कल देखा था पेटागोनिया डेजर्ट। पेटागोनिया जो डेजर्ट था वो तो क्लाइमेट होता है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा होता। मरुस्थल हमें दिखाई दिया। मरुस्थल जहाँ था वो भूमि कैसी थी? कैसी थी? पर्वत तो नहीं था, पठार था। पठार था। पेटागोनिया प्लेट थी। कौन सी प्लेट थी? पेटागोनिया प्लेट थी। पेटागोनिया का पठार था और पठार पूरा सूखा हुआ। वहां पे मरुस्थल बन गया। मरुस्थल का नाम पेटागोनिया डेजर्ट। कौन सी प्लेट पे था? पेटागोनिया डेजर्ट पेटागोनिया प्लेट पे था, पेटागोनिया के पठार पे था। कि देश में मिला? अर्जेंटीना में हमें पेटागोनिया का पठार मिला। ठीक है, फिर हम ऊपर आए गाइस, थोड़ा ऊपर आइए। आपको पेरू और बोलीविया के बीच में एक पठार दिखाई दे रहा है। पेरू और बोलीविया के बीच में एक पठार दिखाई दे रहा है जो सामान्य मैदान से थोड़ा ऊंचा है पर पर्वतों से थोड़ा नीचा है। और इस पठार के चारों ओर मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं? खड़े खड़े माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं। माउंटेन्स कौन से हैं? कौन सी पर्वत श्रृंखला हमने आपको पढ़ाई थी? एंडीज पर्वत श्रृंखला पढ़ाई थी। आपके एंडीज के पहाड़ इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। मैंने बताया था एंडीज यहाँ चौड़ा हो जाता है तो एंडीज के पहाड़ इसके चारों तरफ है ना। एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत इस माउंटेन, इस जो प्लेट है इसको घेरे हुए हैं। ये देखिए, इस प्लेट का नाम बोलीवियन प्लेट है। क्या है? बोलीवियन। कहाँ आ रहा है? बोलीविया में थोड़ा बहुत हमें दिखाई दे रहा है गाइस, बोलीविया में घुसता हुआ। इस प्लेट का नाम क्या है? बोलीवियन प्लेट। बट अगर मैं इसका नाम बोलीविया के नाम से रख दूंगा, इसको मैं बोलीवियन बोलूंगा, तो आपका पेरू जो है वो नाराज हो जाएगा, बोलेगा कि यार इसका अकेले का थोड़ी है, थोड़ा बहुत हमारा भी है। तो नया नाम इसका देख लो, अल्टीप्लानो। अल्टीप्लानो, इसके दो नाम हैं, आप याद रखें, बोलीवियन प्लेट और एक अल्टीप्लानो प्लेट। अल्टीप्लानो का पठार जो आपके चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है। कहाँ के पर्वत? एंडीज पर्वत। ठीक है, आप आइए ब्राजील में। आइए ब्राजील में। ब्राजील में देख लेते हैं हम जल्दी से आपके दो पठार देख लेते हैं। ब्राजील में दो पठार हमें देखने को मिलेंगे। आइए आइए। ब्राजील में मेटो ग्रोसो, मेटो ग्रोसो, माटो ग्रोसो। क्या है? मेटो ग्रोसो। मेटो ग्रोसो दिखाई दे रहा है। ब्राजील में इस लोकेशन पर आपको एक पठार दिखाई देगा। पठार का नाम है मेटो ग्रोसो। क्या नाम है पठार का? मेटो ग्रोसो। और ऊपर आएंगे, यहां दिखाई देंगे, पठार दिखाई दे रहा है बोर बोरेमा। क्या है? बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं क्लास में। देखिए आप अकेले बोर नहीं है, एक और बोर है, बोर बोरेमा। दो दो बार बोर है। आप एक बार बोर हो रहे हैं या दो दो बार बोर हो रहा है? बोर बोरेमा। क्या है? बोर बोरेमा। आपका पठार दिखाई देगा ब्राजील में। नाम क्या है? बोर बोरेमा। और आप कहेंगे ब्राजील में हमने एक और पठार देखा था। एक और पठार का नाम क्या था? मेटो ग्रोसो। मेटो ग्रोसो पठार और बोर बोरेमा। मेटो ग्रोसो और बोर बोरेमा कहाँ देखा? हमने ब्राजील में देखा। क्या थे? पठार थे। मेटो ग्रोसो, मेटो ग्रोसो याद कीजिए, मेटो ग्रोसो और बोर बोरेमा। ठीक है, नीचे हमने क्या पढ़ा? पेरू और बोलीविया के बीच में अल्टीप्लानो, अल्टीप्लानो। और हमने देखा, हमें नीचे दिखाई दे रहा है अर्जेंटीना में पेटागोनिया प्लेट दिखाई दी। प्लेट का नाम पेटागोनिया।
प्लेट पे हमें, पठार पे हमें एक मरुस्थल दिखाई दे रहा है गाइस। मरुस्थल का नाम क्या पढ़ा था हमने? मरुस्थल का नाम था पैटागोनिया डेजर्ट। पैटागोनिया डेजर्ट, ठीक है, हमने पढ़ा। हम जल्दी से पढ़ लेते हैं आपके रिवर्स। आइए रिवर्स पढ़ते हैं, रिवर देखते हैं, ऊपर से आते हैं गाइस। अभी हमने बताया आपको वेनेजुएला में, वेनेजुएला वी जैसा दिखाई दे रहा था, वी जैसा दिखाई दे रहा है। ओरिनोको रिवर पढ़ी हमने, ओरिनोको। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, घास के मैदान में जब घूमने गया था, है ना, घास के मैदान में घूमने गया, मुझे कौन दिखाई देती? ओरिनोको रिवर, जिसने मुझे रोका था कि रुको देख के जाओ, मिल के जाओ। ओरिनोको रिवर कहाँ है? वेनेजुएला में मुझे ओरिनोको रिवर दिखाई दे रही है गाइस। आपको भी दिखाई दे रही होगी, देखने की थोड़ी कोशिश कीजिए। ओरिनोको वेनेजुएला में, वेनेजुएला में एक नदी बह रही है, नाम है ओरिनोको। मैं वेनेजुएला से अब कोलंबिया चला जाता हूँ, सी से कोलंबिया। वहां मैंने एक नदी देखी, मैगडलेना। मैगडलेना, मैगडलेना, ढलेना, किसी भी रूप में ढलेना, नदी है ना, किसी भी रूप में ढल जाती है, कहीं से भी बह जाती है। तो मैगडलेना, मैगडलेना, मैगडलेना कोलंबिया में जा रही है और कहाँ गिरेगी? आपके कैरेबियन सी में आपके जाके नदी गिर जाएगी, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, सबसे मेन नदी जो हमको देखनी है, अमेज़न। अमेज़न रिवर, अमेज़न रिवर। सबसे लंबी नदी कौन है? इजिप्ट की नाइल रिवर सबसे लंबी है। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? आपकी दूसरी सबसे लंबी नदी अमेज़न रिवर है, अमेज़न नदी है। पर चौड़ाई के मामले में अगर हम देखें, लंबाई के मामले में नील नदी सबसे लंबी है और दूसरे नंबर पे अमेज़न रिवर है। पर मैं अगर नदी को चौड़ा करके देखता हूँ, अगर कौन कितने चौड़े होकर बहती है, तो हमें सबसे चौड़ी नदी दिखाई देगी, सबसे ग्रेट बड़ी नदी दिखाई देगी आपके अमेज़न रिवर। कहाँ है अमेज़न रिवर? कहाँ है अमेज़न रिवर भाई? अमेज़न रिवर आपके ब्राजील में है, ब्राजील में अमेज़न रिवर, ठीक है। अमेज़न रिवर पेरू में आ रही है गाइस। यहाँ इसकी एक सहायक नदी है, सहायक नदी है, जिसके साथ मिलके इसको और बड़ा कर देती है, बड़ा कर देती है। तो थोड़ा गाइस मन तो मारो, मन तो मारो गाइस, सब कुछ याद कर लेंगे, मन तो मारो थोड़ा, क्या ही जल्दी है। मंतारो, मंतारो रिवर किसकी सहायक नदी? अमेज़न की। मंतारो, मन मारो, सब कुछ याद कर लेंगे, मंतारो। फिर हमें एक और दिखाई देगी, मंडेरा, मंदेरा, मंदेरा, मदिरा देख लो, मदिरा गाइस, मदिरा दिखाई दे रहा है, मदिरा, मदिरा। अमेज़न में मदिरा दिखाई दे रही है किसी को? मदिरा दिखाई दे रही है, पीने मत चले जाना, अमेज़न घूम के वापस आओ। मदिरा हमें दिखाई दी, थोड़ा मन मारो तो मन तारो। एक दूसरी रिवर हमें दिखाई दे रही, कहाँ दे रही है? पेरू में। जब पेरू में आया तो मुझे मन मारना पड़ा, मन तारो रिवर मुझे देखने को मिली। देखिए मदिरा के शौकीन लोग, अगर कोई नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है, होना भी नहीं चाहिए हमारी क्लास में। मदिरा, मदिरा किसकी रिवर है? कहाँ बह रही है? अमेज़न की सहायक नदी है, ब्राजील में बह रही है, ब्राजील में। अगर अब मैं बोलूं कि नदी बह रही है, बड़ी नदी बह रही है, जैसे आपने देखा ना गंगा नदी बहती है तो सुंदरवन का हमें डेल्टा दिखाई देता है, बड़े बड़े जंगल दिखाई देते हैं। ऐसे ही जब यहाँ पानी है, बड़ी बड़ी नदियाँ बह रही है, तो क्या जंगल नहीं होंगे? बिल्कुल जंगल होंगे, बड़े घने जंगल होंगे। यहाँ आपको अमेज़न के जंगल दिखाई देंगे, अमेज़न के जंगल दिखाई देंगे, अमेज़न के फॉरेस्ट दिखाई देंगे। और उस फॉरेस्ट को किस नाम से हम बुलाया जाता है? फॉरेस्ट को बुलाया जाता है सेल्वास। कोई पूछे कि सेल्वास के जंगल कहाँ है, कहाँ बताएंगे आप बोलेंगे कि ब्राजील में, अमेज़न रिवर जहाँ से बहती है वहीं मुझे सेल्वास दिखाई देता है। मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, थोड़ा नीचे आता हूँ, ब्राजील, ब्राजील, पैराग्वे और अर्जेंटीना में होते हुए मुझे एक नदी बहती हुई दिखाई दे रही है। गाइस इस नदी का नाम क्या है? पराना। नदी का नाम है पराना, पराना रिवर देख लीजिए, पराना रिवर ब्राजील, पैराग्वे और अर्जेंटीना में बहती हुई आ गई पराना रिवर, ठीक है। आपने सारी रिवर देख ली, हमने देखा ब्राजील, ब्राजील, पैराग्वे और अर्जेंटीना में आपके बहती हुई एक नदी आ रही है, नदी का नाम क्या है? पराना। ऊपर हमने अमेज़न रिवर देखी,
अमेजोन रिवर सबसे मेन रिवर हमारी, और उस रिवर में आपको क्या दिखा, अमेजोन रिवर जब आपके पैरों में घुसी तो उसको बेचारी को मन मारना पड़ा। यहाँ बहुत बड़ी थी बट यहाँ थोड़ी छोटी होना पड़ा, मन मारना पड़ा। तो मंतारो रिवर, और इधर देखेंगे अमेजोन का बहता हुआ पानी किसी को मदिरा के रूप में दिखाई दे रहा है, तो मदिरा देख लीजिए। ऊपर आइए, हमने बताया ओरिनोको रिवर। क्या है ओरिनोको रिवर? हम क्यों याद करा रहे हैं आपको ओरिनोको रिवर? क्योंकि इसी रिवर पे आपको सबसे बड़ा वाटरफॉल बनता हुआ दिखाई देगा। एंजल वाटरफॉल, किसी ने सुना है? एंजल वाटरफॉल सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल वाटरफॉल कहाँ है? ओरिनोको रिवर पे है। कौन सी रिवर है? ओरिनोको रिवर। ये यहाँ जब घुसती है तो ऊपर से नीचा गिरती है, ऊंचाई से गिरती है और एक जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात का नाम एंजल वाटरफॉल। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? कौन सी नदी पे बना है? ओरिनोको रिवर। कहाँ बहती है? वेनेजुएला में। और इधर देखो मगडालेना रिवर आपके कोलंबिया में बहती हुई दिखाई दे रही है। सी फॉर कोलंबिया। कौन मिला? मगडलेना कहाँ गिर रही है? आपके कैरिबियन सी में। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ याद हुआ होगा। सब कुछ आपको याद हुआ होगा, और नहीं हुआ है, हो सकता है नहीं हुआ हो। लिखिए एक दो बार इसको मैप में, देखिए कहाँ कौन सी रिवर है, कहाँ कौन सा पठार है, कहाँ कौन सा घास का मैदान है, ताकि जब भी हमारे ये न्यूज़ में आए, इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, या फिर हमें कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि अमेजोन रिवर कहाँ बहती है, आपकी दूसरी रिवर जो है ओरिनोको रिवर कहाँ बहती है, एंजल वाटरफॉल कहाँ है, किस नदी पे है, तो आपको पता होना चाहिए। आपको पता हो कि मन मारो कहाँ है? मन तारो आपके पेरू में है। मदिरा हमने ब्राजील में पी। ठीक है, सब हमने देख लिया। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, जहां हम आपके कल की क्लास में अफ्रीका को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? अफ्रीका। अफ्रीका के पठार देखेंगे, नदियां देखेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट व्यू से हम